Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Subject Science Class 6 Student number 5 Element Compound and Mixture presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that metals. We discuss about that metals के बारे में हमने डिस्कस करना है. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दैट एलिमेंट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमंस. ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था. आज जो हमने डिस्कस करना है वो मेटल्स है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और जो है हीट के गुड कंडक्टर हैं. इलेक्ट्रिसिटी और हीट की जो है वो हीट मेटल्स में से गुजर सकती है, मतलब ये उसको कंडक्ट कर सकते हैं. ये शाइनी होते हैं, दे आर मोस्टली सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो है वो बाकी सारे सॉलिड्स ही होती हैं मेटल्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, एग्जांपल्स एल्युमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, टिन है, लेड है. ठीक है, ये क्या है कि ये इसकी एग्जांपल है एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, टिन एंड लेड. फिर कॉपर की वायर्स होती है, जैसे उसने वायर्स की बात की है. ठीक है, एल्युमिनियम की जो विंडोज़ होती हैं, सिल्वर भी जो है वो एक मेटल्स हैं. ठीक है, उसके बाद है टिन है, लेड है. तो ये सारी क्या है, मेटल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं और ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई थी. अब हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल हैं कुकिंग यूटेंसिल्स. ऐसे कहता है कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, वायर्स हैं एंड टूल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल्स. कुछ टूल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, वो किससे बने हुए होते हैं, मेटल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स में से कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती. ठीक है, दे आर डल. ये डल होती हैं और 3 स्टेट्स में होती हैं, सॉलिड में भी होती हैं, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में होती हैं. लेकिन जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ सॉलिड स्टेट्स में होती हैं एक्सेप्ट मरकरी. ठीक है, और इनका डिफरेंस भी आ सकता है कि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस बताएं तो आप इसका इजीली डिफरेंस बता सकते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उसके बाद आप सेकंड नंबर पर कह सकते हैं दे आर शाइनी. मेटल्स आर शाइनी, नॉन मेटल्स आर डल. फिर उसके बाद आप कह सकते हैं मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी. और इधर आप कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये एक अच्छा सा डिफरेंस भी बन सकता है. ठीक है ना, कि नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में ही प्रेजेंट होती हैं. नॉन मेटल में क्या होता है, दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. आप कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन एंड सल्फर की बात करें तो ये सारी नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स नहीं हैं. हमारी डेली लाइफ में ये और तरह यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं वो और तरह यूज़ हो रही होती हैं. तो अब अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ कि देखिए, टेबल वायर्स है मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. प्लास्टिक और पेपर, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, इनमें कंडक्ट भी नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और ये डल भी होते हैं. इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो भी होते हैं. ये देखें आपने, जैसे कि ये क्या है, बर्तन हैं, कुछ जो है वो प्लास्टिक के हैं और कुछ जो है वो कहते हैं कि पेपर हैं, वो क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है आती है मॉलिक्यूल. पहले हमने पढ़ा एलिमेंट, पहले हमने पढ़ा एटम. ठीक है, जो कि डिविजिबल है, जिसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. फिर हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट हैं वो क्या है, एलिमेंट क्या है. उसने हमें ये बताया कि एलिमेंट जो है वो किस कंपोज्ड ऑफ, एलिमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है. ठीक है, अब हमने मॉलिक्यूल की बात करनी है. मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स. एक से ज़्यादा, मतलब 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है. जब वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल बनता है. जैसे कि अगर आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर लें. ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे और हाइड्रोजन का 1 एटम मिलकर जो है वो वाटर बना देगा. ठीक है ना, तो क्या बनाएगा, वाटर. दोबारा अगर मैं कहूँ तो हाइड्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाएंगे, H2O. तो ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है. कि मॉलिक्यूल से हमें बनता है 2 और मोर 2 एटम्स, 2 या
मोर टू एटम्स, 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की एक अच्छी डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, दैट रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच इज़ अ पार्ट, जिसका वो पार्ट था वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को वैसे ही रखता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी वैसे ही होंगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में वो कंपाउंड और मिक्सचर आता है जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। 2 तरह के होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट टाइप है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हेन दे ज्वाइन टुगेदर, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बने हैं, कि एलिमेंट से मॉलिक्यूल बने हैं जब सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में मिलते हैं। इसमें एग्जांपल हम हाइड्रोजन की ले सकते हैं। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये देखें, हमारे पास ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा, ये 1 और ये 2, जब ये 2 एटम्स आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर H2O बनता है जिसको हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है क्योंकि ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। ठीक है, 2 एटम्स। अब ये क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें इस H2 में कितने एटम्स हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 एटम से है हाइड्रोजन के मिलकर जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करें मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं, 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। पीछे तो हमने पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम, अब इसमें डिफरेंट टाइप है। इसमें 4 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, जब ये मिलती है तो यहाँ पर CH4 बनता है, और ये CH4 एक गैस है जिसको हम कहते हैं मीथेन गैस है, जो कि हम अपने चूल्हे में अपने खाना बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम गैस कहते हैं। ये जो है वो मीथेन गैस है जिसको हम जो है वो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने चूल्हों में आप जलाते हैं। ठीक है, ये मीथेन वो है। तो इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन के, ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं, एटम है, और 1 कार्बन। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बन यहाँ पर आ जाता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या मिलते हैं, CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या कह रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में था। नेक्स्ट हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपने इसको अपनी बुक से रिलेट करना है, बुक से देखना है। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। La 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 la